मैं ऑनलाइन ना थी ड्राफ्टिंग थी बट अच्छी नहीं हो। तूने जो बीच में छोड़ा है ना एंडिंग में, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं स्टार्ट से एंड तक थी, ठीक है। बारिश में भी नहीं हुआ कुछ बात पछता नहीं है, तो शांत बट चल मैं सपोज मैं वापस क्यों आई जल्दी, तू लेट आती है ना, देख क्या मुझे प्लीज कल सर ने वो दिया दिखा है, नहीं तो वो भी हो ही गया होता। एक्चुअली अपने को वो खत्म करना चाहिए था, फाइनेंस फंक्शन खत्म हो जाता। जो सर को थैंक यू बोलो। प्लेजर। आज मैम काफी खेलते हैं क्या है। चलो चलो चलो, तो कल ना बच्चा हम ये देख रहे थे कि हाउ स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में स्ट्रैटेजिकली अपने को क्या क्या देखना पड़ेगा। सो बोलता है कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ फाइनेंस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी ये कैसे करोगे? बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम की स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर केपेबल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द एंटिटीज नेट प्रेजेंट वैल्यू and by allocation of scarce capital resource amongst the competing opportunities. It is concerned with taking these three key financial decisions. अब we all know कि अपने पास जो भी रिसोर्सेस है, कैपिटल रिसोर्सेस, ठीक है, स्पेशली मनी, है ना, ये क्या है? स्केर्स है। तो इसीलिए अपने को फाइनेंसिंग में भी बहुत स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस लेना पड़ता है कि हम किस तरीके से वो करने वाले हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरे पास अगर पैसे का कोई कमी ही ना हो तो मेरे को कोई डिसीजन मेकिंग का जरूरत नहीं पड़े। अभी मैं ये हमेशा जब भी एफएम स्टार्ट करता हूँ एग्जीक्यूटिव में भी, मैं यही चीज हमेशा बोलता हूँ कि आप सोचो कि अगर आपका घर पे 24/7 पानी आता है तो तुम कभी भी वहां पे डिसीजन मेकिंग ऐसा कुछ करते हो क्या? प्लानिंग पानी का नहीं, पर जिस दिन अपने को ऐसा समझता है कि अभी कल पानी कम आने वाला है, कल पानी थोड़ा आएगा, तो अपन अचानक से फिर क्या करते हैं? वो एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाना चालू करते हैं, फिर नहाने का एक बाल्टी में ही, फिर मुंह धोने के लिए एक मगी मिलेगा। ऐसा तो वो स्ट्रैटेजी कभी होता है व्हेन द रिसोर्सेस आर व्हाट बेटा, स्केर्स। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है बेटा, मनी इज अ बिग रिसोर्स, कितना ही बड़ा कंपनी क्यों ना होने दो लाइक रिलायंस, बट उसके लिए पैसा अभी भी क्या रहेगा बेटा? स्केर्स। पैसा स्केर्स हो ही ना तो कोई डिसीजन मेकिंग का बात ही नहीं है, मैं सारा का सारा प्रोजेक्ट ले लूंगा, तो मुझे जो भी करना है मैं सब कर सकता हूँ अगर पैसा मेरे पास है अबेंडेंटली अवेलेबल। तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि जब स्केर्स रिसोर्सेस है तो अब अपने को क्या करना पड़ता है बेटा? अपने को वही कॉम्पिटिंग अपॉर्चुनिटीज होती है कि मैं ए जगह पे पैसे डालूं या मैं बी जगह पे पैसे डालूं। तो ये दो कॉम्पिटिंग अपॉर्चुनिटीज है ना बेटा, तो इसमें मुझे एक सिलेक्शन करना पड़ता है, मेरा रिसोर्सेस जो भी है वो एलोकेट करना पड़ता है। और मैं कैसे करूंगा कि मैं ए का एनपीवी निकालूंगा, मैं बी का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। अभी ये तुमने पढ़ा है बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालने का, कि आज का आउटफ्लो को फ्यूचर के इनफ्लोस से मैं क्या, फ्यूचर के इनफ्लोस को मैं डिस्काउंट करके आज पे लेकर आऊंगा, एंड वो इनफ्लोस के वैल्यू में से आज का आउटफ्लोस का वैल्यू मैं माइनस करूंगा, तब जाके मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। अब वो अगर पॉजिटिव रहा तो मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, एंड दो कंपीटिंग रिसोर्सेस में फिर जिसका ज्यादा रहेगा मैं उसी को क्या करूंगा बच्चा? एक्सेप्ट। सो दैट इज बेसिकली हाउ वी ऑल्सो डिड विद द कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो ये वही वो अपने को बोल रहे हैं। अब ये कैसे किया जाता है बेटा? सो हम लोग ने कल देखा कि तीन मेरे डिसीजंस है। एक है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच डील्स विथ मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, फाइनेंसिंग डिसीजंस की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पैसा किधर से लाएगा, एंड डिविडेंड डिसीजंस विच टेल्स मी कि जिनसे भी मैंने पैसा लाया है उनको मेरे को डिविडेंड पे करना है, तो किस तरीके से हम पे करेंगे, आज पे करेंगे, कल पे करेंगे, कितना पे करेंगे, वो अपने को डिविडेंड डिसीजन बताता है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट में मेरे को दो मेन चीजें देखनी होती है। फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग विच टॉक्स टू मी अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड वर्किंग कैपिटल विच टॉक्स टू मी अबाउट व्हाट बेटा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना बेटा? तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हमको क्या समझ में आता है बेटा? कैपिटल बजटिंग। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमको क्या समझ में आता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है,
देन यू हैव फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस में हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम जब जब भी कैपिटल लेकर आते हैं बेटा, कैपिटल के पीछे एक क्या जुड़ा हुआ होता है, कॉस्ट जुड़ा हुआ रहता है ना। तो दैट इज व्हाट बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे को क्या बताता है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा किस तरीके से लेकर आओगे। क्या आप 100% डेट लाने वाले हो, आप 50% डेट 50% इक्विटी लाने वाले हो, 100% इक्विटी लाने वाले हो, किस तरीके से लाओगे। एंड फिर जिनसे पैसा लाया इनको अपने को देना पड़ेगा। इट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट component of financial strategy. In the course of business, the available finance with the business is usually limited, but the opportunities to invest are what beta plenty. So, hence the finance manager is required to access the profitability of return on various individual investment decisions and choose a policy which ensures high liquidity, profitability for the organization. It includes short-term investment decision known as working capital management decision and long-term, which is known as capital budget. ठीक है, पढ़ लो कैपिटल बजटिंग एंड ये क्या क्या है करके, यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, डन। क्या समझता है, एक्सीडिंग 1 year लॉन्ग टर्म। कॉस्ट इन्वॉल्व और रिस्क, ये सब देखता है। बराबर। एंड तो ये डिसीजन लेता है, ये डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें एक्सपांड करने का है अपना यूनिट या अपना फंड्स। अभी ना ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है ना आप कभी लेते हो तो हमेशा याद रखना, दीज आर नॉट स्मॉल डिसीजंस, राइट। कैपिटल बजटिंग आर वेरी वेरी बिग डिसीजंस। तो क्या है, मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे नया ब्रांच ओपन करना है, तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस के लिए अपने को कैपिटल बजटिंग लगता है, समझा। तो कैपिटल बजटिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो वो छोटे छोटे रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए नहीं होता, उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है। तो ये कुछ बड़ा करना है, कंपनी का डायरेक्शन ही चेंज करना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बजटिंग। ठीक है। एंड देन ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास क्या है, तो वर्किंग कैपिटल है। तो इट रिलेट्स टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, कैश इक्विवेलेंट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेस्टर्स। सच डिसीजन इन्फ्लुएंस द ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मतलब आपको कितना पैसा हाथ में रखना है,
प्रॉफिटेबिलिटी मतलब उतना पैसा बिजनेस में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी हाथ में रखना है पैसा या बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाना है ना। प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी इंश्योर्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉपर लिक्विडिटी एंड ऑल्सो साउंड स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा किधर से आएगा, वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हैज बीन एस्टिमेटेड। तो कभी भी पहला ना हमेशा इन्वेस्टिंग ही होता है। हम पैसा लेके बाद में ये नहीं सोचते किधर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जैसे हम पैसा लेकर आएंगे अपने को इंटरेस्ट पे करना वगैरह का लायबिलिटी चालू हो जाता है। तो हम पागल नहीं है कि पहले पैसा ले ले इंटरेस्ट पे एंड बाद में सोचते बैठे कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो पहला लॉजिकल बात क्या होता है कि पहले मैं इन्वेस्ट करने का बात सोचूं, फिर मुझे समझेगा मुझे कितना पैसा चाहिए एंड उसके बाद जाके मैं क्या करूंगा बेटा, इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश। बड़ा है, स्टार्ट करो 50 पेज का चैप्टर। मैंने 2 पेज स्टार्ट अगर मैं आज कैसा था, मुझे भी लेना पड़ेगा 30 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है। कितने क्वेश्चन है, बता क्यों करना, 50 यहाँ था मेरे पास 50 रुपए। हाँ मेरा समझो 100 चलेगा। हाँ नहीं, 50 का छूटा है आपके पास। तो मार दो। क्वेश्चन तो बहुत जनरल थे, लेकिन लोग एक सकते वैसे थे, लेकिन थिंग इज कि उसमें पेपर नहीं और टाइम तो लगा कि मैं चलने वाला तरीका बोल तेरा नंबर लिखी। मैं 74 74 00 31 डबल 20 मार्क्स के लिए 30 मिनट ले सकते हैं। करूँगा जीपे पर। हमको नहीं पता था आई भी केस स्टडी था, मुझे लगा सर इतना डांट नहीं, सर ने सब चैप्टर्स का अलग अलग हर एक का अलग पेपर है। तो फाइनेंसिंग में हम लोग क्या बोले कि पहले हम लोग सोचते हैं कि इधर इन्वेस्ट करना है एंड देन ओनली वी विल गो अहेड विथ व्हाट बेटा, द फाइनेंसिंग थिंग। ठीक है। The manager should try to maintain a balance between debt and equity so as to ensure maximize risk and maximum profitability to the business. Then you have what beta, dividend decisions. The third and the last function of finance includes what beta, dividend decisions. Dividend is a part of profit which is distributed to shareholders as a reward for high risk investment in the business. अभी ना अक्षता, कल हम लोग ने बहुत क्लियरली ये बात किया था कि हियर वी आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट डिसीजन, हियर वी आर हैविंग डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि डिविडेंड में ही डिसीजन है, इंटरेस्ट में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। तुझे पता है कितना देना है, तुझे पता है हर साल देना ही देना है। तो यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो किस में होता है, सिर्फ डिविडेंड में होता है। It is basically concerned with deciding as to how much part of the profit will be retained for future investment and how much part of the profit will be distributed amongst the shareholder. High rate of dividend ensures high wealth of the shareholders and also increase the market price of the share. Influences on the financing strategy. अभी क्या चीजें हैं जो फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी पे क्या करेगा बेटा, इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। सो बिजनेस मे बी रिलक्टेंट टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा फंड्स ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस। अब है ना, एक्स्ट्रा फंड्स क्यों लेने से हम दूर भाग रहे हैं, करेक्ट है, क्यों ऐसा कर सकते, सच एज फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। सही बात है। क्या कैसे होगा फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, कि मैं अगर एक कंपनी है, तुम मेरे इक्विटी शेयर होल्डर हो, है ना, तुम्हारे पास 33.33% हिस्सा है। अगर मैं चौथे किसी बंदे को लेकर आया तो तुम्हारा 33.33% हो जाएगा 25%। पहले एक केक जो 3 लोगों में बंटता था, अब वो एक केक बटेगा 4 लोगों में, बराबर है। तो मान के चलो मेरे पास 75,000 शेयर है, तुम्हारे पास 25 है। मैं और 25,000 शेयर इशू करके रिद्धि मैम को लेकर आता हूँ, तो अभी भी तुम्हारे पास 25,000 ही होगा, पर अभी टोटल अमाउंट
कितना हो गया 1 लाख। तो पहले यू आर हैविंग 25,000 वर्सेस 75,000, नाउ यू आर हैविंग 25,000 वर्सेस 1 लाख। तो योर कंट्रोल इज व्हाट बेटा डाइल्यूटेड। तो लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से शायद मैं एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग ना सोचूं। फिर फियर ऑफ व्हाट बेटा इक्विटी नॉट गेटिंग सब्सक्राइब। ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी में इशू करूं पर शायद सब्सक्राइब ना हो तो मेरा इतना पैसा वेस्ट होगा, मार्केट में इज्जत भी चला जाएगा, वो भी एक रीजन हो सकता है ना। फियर ऑफ इनेबिलिटी टू व्हाट बेटा सर्विस इट्स डेट्स। मैं बहुत ज्यादा डेट लूं फिर मैं डेट नहीं सर्विस कर पाया तो, है ना। फिर टैक्स शीट्स, ठीक है। अभी टैक्स शीट बहुत प्रोबेबली नहीं बनता है, पर ये लोग टैक्स शीट मतलब डेट पे तो टैक्स बेनिफिट मिलता है राइट, पर शायद इक्विटी पे ना मिलता हो, इसीलिए अपन नहीं एक्स्ट्रा पैसा इक्विटी या प्रेफरेंस से लेते। फिर नॉट हैविंग इनफ असेट बेस टू प्रोवाइड एज सिक्योरिटी, है ना। शायद मेरे पास उतना असेट ही नहीं है, मेरा असेट है 5 लाख का पर मैं लोन मांगने जा रहा हूँ 5 करोड़ का, कौन देगा। तो शायद हम लोग जाएंगे ही नहीं, मेरे पास बेस ही नहीं है बोल के। और टू मेंटेन गुड व्हाट बेटा रेटिंग, कल को अगर मैंने डिफॉल्ट वगैरह किया तो मेरा रेटिंग एकदम नीचे चला जाएगा, है ना। सो देयरफॉर द मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड सच फैक्टर्स टू मेक द ट्रेड ऑफ फॉर व्हाट बेटा फाइनेंस, है ना। तो वही मेरे 3 डिसीजन के बारे में बात की है। So although the basic decision of finance includes 3 type of decision, that is investing, financing, dividend decision, but they are interlinked with each other in a way. This is also because that the main aim of the 3 decision is profit maximization and wealth maximization. अभी यही मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आपको क्या करना है बेटा, अपने शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या वेल्थ। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, पुराना हो गया, है ना। अभी लोग ज्यादा किस पे फोकस कर रहे हैं, नॉट प्रॉफिट बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अमंग्स द टू, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म है, वो सिर्फ प्रॉफिट्स का बारे में बात करता है, वो ओवरऑल वेल्थ का बारे में बात नहीं करता, वो सोसाइटी को कंसीडर नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी शुड गो फॉर व्हाट, वेल्थ मैनेजमेंट। In order to make investment decisions such as investing in some major project, the first thing is finance available to what beta make the investment. Financing decision is also a function of dividend decision. More the dividend distribution, the more the dependency on external sources to raise finance and vice versa. मतलब क्या है, आप सोचो मैंने ना तुमसे 100 रुपए लिए, मैंने उसमें 50 रुपए कमाए। अब मैं अगर तुमको 50 बांटूंगा और मुझे आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मुझे वापस डेट वगैरह लेना पड़ेगा ना। पर अगर मैं वो डिविडेंड आप में नहीं बांटूंगा तो मैं वही डिविडेंड का पैसा री इन्वेस्ट कर सकता है, जो मेरा डेट को क्या करेगा बेटा, कम करेगा, मेरा ऑब्लिगेशंस कम हो जाएगा। तो वो बोलता है कि वही है कि फाइनेंसिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा, द डिविडेंड। कि आपने डिविडेंड नहीं बांटा, पैसा रिटेन करके फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करा तो आपको डेट वगैरह कम मिलेगा। ठीक है, तो ये खत्म कर लो विथ रिगार्ड्स टू व्हाट बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देन अपन चालू करते हैं, फाइनेंसिंग तक खत्म कर लो फिर एक बारी मार्केटिंग। मैं 2 मिनट में खा भी लूंगा। कॉलेज में वो बोली मैं कुछ तो कोई गणपति बैठा वहाँ, मैंने कहा, तो बहुत टाइम लगेगा सर चालू करने। क्या चीन कुछ तो ऐसी बात है बोलो इस मतलब ये उसका मैसेज मुझे 9:30 आ गया था, वही तो मैं भी थी। उसको कॉल की कुछ नहीं होता है, बार कॉल कर इसका ना अक्सर ना ये कॉल कर भी नेक्स्ट को कॉल कर देना तो कॉल फॉरवर्डेड ऐसा देता है। टाइमिंग इशू इसलिए तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना ना ये नहीं है बहुत बोरिंग सा है बहुत boring सा।
मैं कल इंस्टा पे आ रही, ठीक है, तो पहले मैं सबका स्टोरी देखती, ठीक है, तो इनका सलोर जो भी नाम था वो, सोनाली और फिर श्रुति दीदी, फिर प्रियांशु और रिमल है, जितना भी लोग हैं, हाँ अमृता, सब लोग ने एक डाला, मैं सबका एक एक करके मैं सबको लाइक करूँ और किसी का मुझे तो वो भी याद रहेगा, मतलब सर ओ वाह इतने बार मैंने इतने बार देख लिया ना वो वीडियो। हाँ, तो बहुत लोग मिले रहते हैं भाई, मैं सबका सिर्फ स्टोरी ही देख लेते हैं। यार उसको करने का होता है। नहीं, हाँ, अब बहुत बोर हो रहा है कि वाह, तू जा सो जा, वापस जा गया इतना लेट गए तो कल बोले कि स्टार्ट में आ तो हम यहाँ जा रहा हूँ, सर गए, देख स्टार्ट किया तो सर ने बहुत अच्छा बोलते थे क्लास में शांत हो जाए ना, सैटरडे को जाना, सैटरडे को नहीं, तो स्टोरी होगी बघितले ते मला गांधी बोलले होते काढलेली तो केसर मग सांगितलं पण नाही एक ते मला खूप आवडलं जिनाचे असे उभे होते ना ऊन रिव्हर्स वालं ते मस्त डान्स मस्त होतं जसं प्रिटी मेरे को सबने बोला पिंक और व्हाइट करेगा, किसी ने पिंक नहीं बनाया, सबने व्हाइट बनाया, हाँ वो अलग लग रहा था बट अच्छा लग रहा था, पर किसी ने एक में ब्लैक भी पहना था, उसका ही बर्थडे वाला इसलिए अलग पहना था, उसको बताया ना तुमने कि उसका बर्थडे चला वो शाम के तो सब समझता है बराबर, मुझे मेरे को पता है तुम लोग मेरे बर्थडे का डेकोरेशन करने में बस मारते आपने फोटोज भी डाला दादा डालने वाले रे, हाँ मैं सोची कि इसका कुछ आ क्यों नहीं रहा पहले दिन, फिर मैं सोचती कि बिजी होंगे तो फिर फोटोज अंदर से तस्वीर फोटोज नहीं है, हाँ हम लोग के डांस के फोटो है, सब नाच रहे वो ये सब बढ़िया दिखाते हैं काहीच नाही माहिती अजून लेट यायचं ना, तुमचा बर्थडे कल था ना सूरज आज सिर्फ सब लोग आज जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था मैं बोली कि पहले पूछूंगी लगता है तो आज है कि कल था तो फिर डाल दी आज किसी और का भी बर्थडे है समझना डाल दिया लास्ट में मैं तो कब से एक्साइटेड, मैं इंस्टाग्राम पे उस वजह से आई थी कि उसको डालने के लिए आई थी, मैंने मुझे टेस्ट करनी थी लेकिन क्लोज फ्रेंड में डालना बिल्कुल भी नहीं, और नहीं क्लोज फ्रेंड को ना अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा, मेरे को नहीं दिखा तेरा, पर ऐसा नहीं हो सकता, रुक मेरा सेटिंग क्या होता है, सेटिंग के मेरे को लगा तुम देखा हो
मैं बोली मेरा फिर ना मुझे लगा कि सलोनी यार सोनाली और कावल का तो नेचर का बहुत सिमिलर है, इसलिए लोग यार एक ही साथ में, पर थोड़ा अलग है। सोनाली तो ये अलग है, सोनाली से अपनी ये जैसा है ना वैसे दोनों भी एकदम नहीं। काव्य ज्यादा ये है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देखो मैंने कुछ नहीं किया ना सी नहीं वो अगर क्लोज फ्रेंड हो गए ठीक करता और क्लोज फ्रेंड में सबको डालते हो, मतलब कोई भी हो सबको नहीं डाल के देखो तुमको दिख ही नहीं रहा। तो ये तो ऐसे ऐसे करते मुझे रिफ्रेश मार ना कुछ नहीं मार डियर टू मेरे तुम्हारे क्लोज फ्रेंड में भी है। एक ना डिवोर्स लेटर पढ़ती हूँ, बोलती हूँ किसी ने तो ऐसा इंस्टा पे लिखा है, डियर अंकित, डियर टू तुम डिजर्व ही नहीं करते, आई एम सो डन विथ यू, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे इस शादी में सरवाइव नहीं कर सकती, ना तुम नहाते हो 3 दिन तक सेम अंडरवेयर पहनते हो और जिस दिन गलती से नहा भी लिया तो टॉवेल बेड पर छोड़ कर अरे खाने का पुरानी यार तू मुझे इतना क्यों बोला सुनना बीमार लगाने वाली बीमार लगाने मैंने बोला ही नहीं बोलने वाला घर पे जाके तो बिस्तरा पकड़ी ना मैं ऐसे थी मेरे खाना ऐसे मैं ऐसे बोलूं तो तुझे क्या तो अपने बारे में बोला था बस मैं इसको बोल रही थी कि प्लीज अच्छा बोल बिकॉज मुझे बीमार होना ही नहीं, पर मैंने तेरे बारे में बोला नहीं, तो मैंने बोला मुझे भी फील हो रहा है, मैंने बोला कि मैंने बोला मुझे भी फील हो रहा है, मैंने बोला एंड लिटरली जाके No, you're not. चॉकलेट चॉकलेट हाँ, देवा। कल लेकर आऊंगी लेके आऊंगी हाँ बाबा सर उसको दो प्रसाद कौन सा प्रसाद सबको मिलना प्रसाद ताजा मंदिर रहते सुनिए इतना तो हो नहीं सकता आप जल्दी उठ के हाँ जल्दी लेट भी जा सकते हैं सर आते रास्ते में इधर इधर कौन सा मंदिर है, अरे तो शंकर है ना मंदिर तेरे लिए ये खा अभी लेट आए इसलिए तेरे को 2 मिला है, लेट आए इसलिए तेरे को 2 मिला। मालो के अच्छा होता है और एक खा क्या खा बाहर रेनफॉल अंदर है क्या करेगा। चलो अभी ना बच्चा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग। ओके, आई कम टू सी व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हम ये बोलते हैं कि हम एक कंपनी के तौर पे किस तरह के खुद को मार्केट करना चाहते हैं। अभी ब्रॉडली मार्केटिंग क्या है बेटा, इट इज द वे वी वांट टू कम्युनिकेट आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड, हम दुनिया को, बराबर है। तो दैट वो स्ट्रेटेजी में क्या क्या कंसिडरेशंस होने चाहिए, क्या क्या आप सोच सकते हो, ये हमको देखना है। देखो बोलता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी the means by which the firm is effectively able to differentiate itself from its competitors by acting on its what beta strength, both existing as well as marketing में basically हम क्या करते हैं। अभी ना कल ही मैंने एक अच्छा ऐसा मार्केटिंग के ऊपर कुछ वीडियो देखा, तो वो क्या बोल रहे थे कि अभी ना मार्केटिंग का पूरा चेंज हो गया है। पहले आप सेल करते थे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, अभी आप सेल नहीं करते, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। सो कस्टमर डज नॉट वांट टू बी सोल्ड, इट तुम मेरे को क्या कैसे बेस्ट करूंगा बहुत जरूरी है।
when we are looking at marketing. अभी see how we are differentiated ourselves, कि हम बोलते हैं कि नहीं, हम बड़ा बैच नहीं रखेंगे, अपने को सिर्फ 30 का ही मैक्सिमम बैच क्या करेंगे, we are not going to make, हमारा मोटो ये है कि हम बच्चों पे पर्सनलाइज अटेंशन दे पाए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये हमारा स्ट्रेटेजी है कि हम इस तरीके से खुद को, तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि तुम खुद को कॉम्पिटिटर से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को किस तरीके से कैपिटलाइज करते हो, एग्जिस्टिंग एज वेल एज व्हाट बेटा पोटेंशियल, ताकि कंसिस्टेंटली आप अपने बेटर वैल्यू दे पाओ अपने कस्टमर। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉर अटेनिंग व्हाट बेटा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे करोगे, सस्टेनेबल ही लॉन्ग टर्म है ना बेटा, सस्टेनेबल मतलब वो काफी टाइम तक टिकना चाहिए, है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ इट इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बिफोर formulation, evaluation and selection of a market oriented competitive position that contributes to company's goals and also the marketing objectives। अभी है ना, अगेन देखो मार्केटिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हाउ टू मार्केट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग, खर्चा भी बहुत होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम एज अ क्लास वी आर वेरी डिटरमाइंड कि हमको ना वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करना, तो आपको ना अपने क्लास का कभी बाहर बहुत बड़ा होर्डिंग नहीं दिखेगा, है ना, कि हम लोग ऐसा बहुत ज्यादा कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है किसी, इफ आई स्पेंड ₹1,00,000 इन द बोर्ड, अभी मैं समझो कोई भी स्टेशन के बाहर बोर्ड लगाने जाओ तो बड़ा बोर्ड जो आता है ना 50,000 रुपए एक महीने का आता है। तो मैं सोचता हूँ वो 50,000 रुपए वहां पे खर्चा करने के बदले माइट एज वेल आई गेट अ गुड टीचर, मैं वो पैसा टीचर को दूं ताकि मेरे बच्चों को ज्यादा मिले। माइट एज वेल मैं शायद थोड़ा फीस कम रख पाऊँ। हम अभी सबसे लीस्ट फीस पे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं भाई, हम वो कॉस्ट लीडरशिप क्यों अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये बाकी के सारे खर्चों को बहुत कंट्रोल में रखा है। तुमको वो बात समझते हैं, स्लोली स्लोली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बिजनेस आल्सो टू यू कि डू यू अंडरस्टैंड, वी वर्क ऑन अ वेरी कॉस्ट लीडरशिप हियर। क्यों हम कर रहे हैं कॉस्ट कम, क्यों, एक तो हम दोनों ही सिखाते हैं, पर हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस भी तो है। तो मुझे वो भी तो देखना है कि मैं अगर बाहर जाता हूँ और मैं 800 रुपए पर घंटा ले रहा हूँ, तो मुझे अपने क्लास से भी तो उतना आना चाहिए, वरना आई एम नॉट डूइंग अ गुड बिजनेस। बट देन हाउ आर वी एबल टू डू दैट, क्योंकि हम ये डिसीजन पे बहुत कंट्रोल है कि हम लोग रैम्पेंट मार्केटिंग नहीं करते। वी आर ट्राइंग कि अपने बच्चे से, एंड वी आर सीइंग द रिजल्ट्स। अभी ये बैच है, शायद 2 एग्जीक्यूटिव बनेगा तो कल को ज्यादा पास होंगे, प्रोफेशनल में भी तो ऑटोमेटिकली आएंगे, उनके दोस्त आएंगे। सो वी आर रिलाइंग मोर ऑन सर्विस एंड माउथ पब्लिसिटी रादर देन डूइंग व्हाट बेटा मार्केट। किस तरीके से आप करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमेशा वो बना रहना चाहिए, एंड दैट डिपेंड्स टोटली ऑन कंपनीज गोल्स। ठीक है, आपको अगर पता होगा कि पेप्सी, जो पेप्सी का तुमने सुना है कभी, एक पेप्सी के बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा बोलो, 11 रुपया से 13 रुपया। बिकता कितने में, सॉरी ये एस्टिमेटेड आई थिंक प्राइस है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ पेप्सी बॉटल इंक्लूडिंग द बॉटल पैकिंग लिक्विड इज एस्टिमेटेड अराउंड 11 to 15 इन इंडिया। द कॉस्ट इंक्लूड्स प्लास्टिक बॉटल इन इटसेल्फ, लेबल कैप, कॉस्ट ऑफ बेवरेज, हाँ बेवरेज इटसेल्फ इंक्लूड्स इंग्रेडिएंट प्रोसेसिंग इज एस्टिमेटेड टू 5 रुपया। तो बेवरेज का कॉस्ट कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, बिकता कितने में मालूम है, 20 से 40 रुपए में, 35 में बिकता है। पूरा बाकी का जो है ना उनका मेजर खर्चा मार्केटिंग, सलमान खान को लेकर आएंगे, शाहरुख खान को लेकर आएंगे। देख पेप्सी डज नॉट मेक एड्स टेकिंग नॉर्मल फेसेस, और कोक फॉर दैट मैटर, तुमको मालूम है ऑलवेज दे हैव अ वेरी नोन एंड अ बिग स्टार फेस। तुम कभी भी देखो
तो वो पूरा उनका खर्चा किस में जाता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में जाता है. सो दे व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 1 liter ऑफ पेप्सी और कोक, इट वुड कॉस्ट समवेयर अराउंड ₹5 to manufacture a drink, but you also pay the cost they incur while setting up the plant and बाकी का सब कॉस्ट. तो बेसिकली दैट इज हाउ इट इज. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग में तुम कितना एक्सपेंडिचर डालते हो. चलो मार्केटिंग का कुछ डेफिनेशन है बेटा. द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेस आउट द टारगेट मार्केट्स, किधर मुझे करना है, and the value proposition that will be offered based on the analysis of the best market opportunities. So marketing strategy is an overriding direction concept that sets out the planned path. ठीक है. Estimating a formula for how a business is going to compete, है ना. compete किसके साथ, वही competitors के साथ. what is the goal should be and what policies will be needed to carry out these goals. ये सब कुछ क्या है, मार्केटिंग का डेफिनेशन. तो मतलब इन शॉर्ट द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग आंसर इज 3 Ws, है ना. विच मार्केट्स आर टू बी कॉम्पिटेड इन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फर्म्स कॉम्पिटेटिव, एंड व्हेन टू कॉम्पीट. तो ये आप देख सकते हो. नाउ दे टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज द स्ट्रेटेजिक गैप. अभी स्ट्रेटेजिक गैप क्या बोलता है कि गैप है डेलिबरेट स्ट्रेटेजी, मतलब जो तुम अपना रहे हो, एंड इनएडवर्टेंट स्ट्रेटेजी कि जो तुमको आइडियली अपनाना चाहिए था. इनएडवर्टेंट मतलब जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, उसका जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटेजिक गैप. ठीक है. सो अभी क्या बोलता है ये जरा देखने की कोशिश करते. द स्ट्रेटेजिक गैप दिस marketing strategy involves mapping out the company's direction for the future, be it 3, 5 or what beta 10 years. It involves carrying out a 360-degree overview of the firm and its operating environment with a view to identify new business opportunities that the firm could potentially leverage. Leverage मतलब पैसा कमाना. For competitive advantage. Strategic planning may also reveal market threats that the firm may need to consider for what beta long term sustainability. Obviously strategic planning में threats तो है ही अपना. तो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि न्यू मार्केट्स तुम किस तरीके से अक्वायर करते हो. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बैंगलोर बेस्ड है, तो वो डायरेक्टली पैन इंडिया काम नहीं चालू करेगा. वो पहले लोकली चालू करेगा, वो बैंगलोर का मार्केट कैप्चर करेगा. बैंगलोर के अंदर भी अभी बैंगलोर इतना बड़ा सिटी है, तो छोटे छोटे एरियाज विल आएगा. स्लोली स्लोली इट विल ट्राई एंड ग्रो. देन इट विल गो टू व्हाट बेटा देयर स्टेट. स्टेट के बाद वो जाके क्या करेगा, पैन इंडिया ऑपरेशंस चालू करने का कोशिश करेगा. तो ये वही बोलता है कि तुम पहले मार्केट आइडेंटिफाई करो, तुम ये देखो कि तुमको किस तरीके से अपने को प्लेस करना है, देन ओनली यू विल गो अहेड. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज कंसर्न with identifying the business opportunity that are likely to be successful and evaluates the firm's capacity to leverage such opportunity. वही ऊपर वाला ही है ना, वैसा ही है. It seeks to identify the gap, strategic gap, that is the difference between where the firm is currently situated and where it should be situated for what बेटा sustainable long term growth. अभी ऐसा यही है बेटा कि अभी we are providing CS. अभी कल को हमको समझा कि वो आई थिंक FY के लिए लॉ का एग्जाम वो CET कंपलसरी किया है ना अभी. तो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखता है कि अभी FY में किसी को भी एडमिशन देना है तो उनको CET का भी लगेगा ना. तो हम लोग ने CET देना भी चालू किया. करेक्ट है. तो मैंने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया एंड उसको फिर मैं क्या करूंगा, आगे खुद को वैसे मार्केट करूंगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होना चाहिए. तो स्ट्रैटेजी गैप क्या है बेटा, कि कहां पे आप हो एंड कहां पे आपको होना चाहिए, वेयर इट शुड बी सिचुएटेड. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग. देन दे आर टॉकिंग अबाउट मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रैटेजी. अब ये मस्त है. सो देर आर व्हाट बेटा, बहुत 3-4 लोग तरीके के लोग होते हैं यहाँ पे. एक होता है लीडर, एक होता है चैलेंजर, एक होता है फॉलोअर एंड एक होता है नीश. तो बिना पढ़े व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय these 4 terms? तो व्हाट डू यू फील मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर एंड नीश. मार्केट नीश का मतलब क्या है, विथ कुछ एग्जांपल्स इफ पॉसिबल. मार्केट लीडर तो वो जो लाइक इंडस्ट्री में पहले आया हो. नहीं, रॉन्ग. जो नई कुछ लाता है पहले, जो चेंज कर जाता है, जो मार्केट में ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है, जिसका मार्केट में होल्ड है.
मार्केट शेयर बोल, कस्टमर बेस बोल, बट वो है मार्केट लीडर। तो ही इज लाइक द टॉप नंबर वन प्लेयर, सेट करेगा और बाकी उसको सब फॉलो कर सकते हैं। यस, दैट कैन बी डन, है ना। तो अभी मैं बोलूं कि मार्केट लीडर अपने यहाँ पे, अगर मैं फोन इंडस्ट्री बात करूं तो अभी के लिए वी कैन से जियो है। जियो बन चुका है अभी मार्केट लीडर, बाकी सब लोग क्या कर गए, बाहर निकल गए। अभी के लिए तुम देखो वर्चुअली दो ही लोग बचे ना, एयरटेल एंड जियो। तो उन दोनों में एक तो होगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या बेटा एक मार्केट लीडर है। ठीक है, तो मार्केट लीडर वही है कि वो एक ट्रेंड सेट कर सकता है मार्केट में। ठीक है, इज अ मेजर प्लेयर, उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि वो क्या करे बेटा, मार्केट को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, अभी सेकंड पर्सन जो होता है, जो मार्केट लीडर को चुनौती देने का कोशिश करता है ना, इज ट्राई टू कॉम्पीट विद द मार्केट लीडर आर द मार्केट चैलेंज। देयर कुड बी वन पर्सन, देयर कुड बी मल्टीपल पर्संस, करेक्ट है। तो वो कौन होता है बेटा, मार्केट चैलेंजर। तो he also has a potential, but he will try, very cutthroat competition, neck to neck competition with the market leader, वो challenger होते हैं। ठीक है, फिर मार्केट फॉलोअर कौन होता है, जो फॉलो करता है, क्या मतलब फॉलो करना, मतलब बस छोटे छोटे होते हैं ना जो, वो लोग। एक बड़ा ट्रेंड आता है, कोई बड़ा प्लेयर आता है, उसके पीछे छोटे लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो दैट इज टिपिकली व्हाट बेटा मार्केट फॉलोअर्स। अभी फॉर एग्जांपल, ऐसा बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं बोल सकता मैं, कपड़े का मान के चलो कोई ट्रेंड आया है ना, कि स्वेट शर्ट्स का बहुत ट्रेंड आया, तो लोगों को स्वेट शर्ट्स बहुत पसंद आने लगे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड स्वेट शर्ट लॉन्च करेंगे, फिर तुमको मालूम है बहुत छोटे छोटे भी ब्रांड्स होते हैं जो अपने लोकल लोकल टाइप्स में वो लॉन्च करते हैं, दे ट्राई टू टेक द एडवांटेज। तो दे आर नॉट द लीडर्स, बट दे आर व्हाट बेटा फास्ट फॉलोअर्स। अभी ईवीज में भी तुम सोच सकते हो, बिग ब्रांड हैज लॉन्च्ड ईवी, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल ब्रांड्स यू कैन सी, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए, क्योंकि ईवी में ज्यादा खर्चा है नहीं, मोटर है, मोटर से गाड़ी चल रहा है गोल गोल। पहले जैसा कॉम्प्लेक्स इंजन नहीं है उसमें, कि इंजन आएगा फिर इंजन ये करेगा। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर। एक मोटर होगा, एक मोटर को अपन व्हील के साथ चेन से कनेक्ट करेंगे, उधर मोटर घूमेगा, इधर गाड़ी चलेगा। बाकी को जो तुमको एड ऑन फीचर्स करने, लाइट, सेंसर, ये वो तो आराम से हो जाता है। तो अभी ईवीज में ऐसा है कि महिंद्रा ने लॉन्च किया, टाटा ने लॉन्च किया, बट देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल पीपल हु आर आल्सो फॉलोइंग द ट्रेंड, सो दीज आर फॉलोअर्स। नाउ वेरी स्पेशल देन इन सब में इज व्हाट बेटा मार्केट नीश। मार्केट नीश क्या है, कौन से इसमें है वो, मतलब जैसे कि क्लोथिंग है, क्लोथिंग। हाँ जी, जो थोड़ा ट्रेंड चला जाता है, क्लोथिंग एक निश है, फिर मतलब क्या है, मतलब कि ऑपरेटिंग मतलब जिसमें एग्जांपल दे। हम्म, अपने लोकल्स, उनको फर्क नहीं पड़ता है कौन सा ट्रेंड है, उनका जो कस्टमर है ऐसा। बराबर, ठीक है, थोड़ा और बेटर बट तो बस अपना काम करते जाते हैं। जो बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उसको मार्केट से कोई फर्क नहीं है। वो एक सर्टेन ग्रुप को कैटर करता है, वो ग्रुप से वो खुश है, मार्केट में जो भी हो हमको उसको करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल से इधर एक लोकल बेकरी है, वो अपना वही 4 आइटम बेच रहे हैं। दुनिया में बाहर कोई भी ट्रेंड चले उसको फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बोल रही है हम मैक्रोन बनाएंगे, वो बोलते हैं नहीं मैं तो खारी बिस्किट ही बनाएगा, क्योंकि उसका लोकल में इतना फेमस है कि वो खारी बिस्किट से ही अपना काम चला रहा है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या मार्केट में हो रहा है, वो कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने नहीं जाता, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। उसका स्पेसिफिक कस्टमर है, उसको मालूम है मुझे मेरे कस्टमर को कैटर करना है, कस्टमर को भी मालूम है मुझे जो चाहिए वो इसी के पास मिलेगा, दैट इज अ नीश। तो दे आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स इन द मार्केट, बट दे आर नॉट बॉदरिंग एनीवन। दे वो अपने अपने काम कर रहे हैं, वो अपने अपने क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसको कोई भी टेंशन नहीं है। तो दैट पर्सन इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ मार्केट नीश, समझ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कैसे करोगे, एंड देन स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है बेटा। ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू द पोजीशन, क्या हो सकता है आपका मार्केट, है ना। सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोजीशन, फर्म्स मे बी क्लासिफाइड एज लीडर्स, चैलेंजर्स, फॉलोअर्स और व्हाट बेटा नीशर्स। A market leader is the one who controls significant market share. Yes, we know that. है ना, मार्केट लीडर कौन है बेटा, ऐसा बंदा जो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। द गोल ऑफ द मार्केट लीडर इज टू री इनफोर्स their prominent position
through the use of branding and develop and maintain their corporate image and to restrict the competitors brands. तो मार्केट लीडर का काम क्या है? खुद का वर्चस्व बना के रखना, बढ़ाना नहीं, वो तो है ना, वो अभी बना के रखना, लोगों के दिमाग में बार बार ये इंपोज करना कि मैं मार्केट लीडर हूं और कॉम्पिटिटर्स को आगे आने से रोकना। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तुमको डालना ही है, ये याद रखना। The goal of the market leader is to reinforce their prominent position through the use of branding to develop and maintain their what beta corporate image and also to restrict the competitors brands. So market leaders may adopt unconventional or unexpected approaches to building growth, and their tactical response are likely to include product proliferation, diversification, multi-branding, erecting barriers to entry, vertical and horizontal integration, and also corporate acquisition. ये मैं देखता हूँ, proliferation क्या है? Business strategy where the company offers a wide variety of similar products or product variations in the market. This can include different color, size, minor modifications in the existing product. The goal is to cater to diverse customers. मतलब कोई दुखी नहीं जाना चाहिए। जैसा सेलफोन में अपन एक कंपनी है बहुत सारा वेरिएंट लेकर आया, 12 GB, 8 GB, 4 GB, फिर रैम भी 1 TB है, 512 MB है, तो 256 MB है, तो वो बहुत सारे वेरिएंट लेकर आए ताकि कोई भी कस्टमर जो भी नीड है वो कभी दूसरी जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। तो वो अलग अलग पेंसिल बनाती है और अलग अलग इसके वो हाँ, मार्केटिंग भी अलग अलग होता है, तो हमें लगता है ये कॉम्पिटिटर्स है पर एक ही पर ये वैसा नहीं है। ये बोल रहा है कि मैं खुद ही हूँ पर मैं इतने वाइड प्रोडक्ट देता हूँ कि मेरे घर पे आया हुआ कोई भी बंदा वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो जो भी चीज में मिलेगा, तो मैं एक ड्रेस बनाएगा, ड्रेस स्लीवलेस भी बनाएगा, स्लीव वाला भी बनाएगा, फिर एक फ्लावर वाला भी बनाएगा, विदाउट फ्लावर वाला भी बनाएगा, ताकि कोई भी बंदे को मैं एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिस, एंड वो मार्केट लीडर ही कर सकता है, क्योंकि छोटा जो प्लेयर है वो इतना वाइड वैरायटी नहीं प्रोवाइड करेगा। वो कहां से प्रोवाइड करेगा बेटा? ठीक है, फिर डाइवर्सिफाई करेगा वो, मल्टी ब्रांडिंग, इरेक्टिंग बैरियर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोग अंदर मेरे मार्केट में घुस ही ना पाए। फिर वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी करेगा, मतलब मैं अगर टायर बनाने वाली कंपनी में रबर वाले प्लांट को भी अक्वायर कर लूंगा ताकि मुझे रबर अपना ही सस्ते से मिले, करेक्ट है। एंड ऑल्सो मैं कॉर्पोरेट एक्विजिशंस करूंगा कि छोटे छोटे जो बिजनेस है उनको अक्वायर करूंगा ताकि वो लोग बड़े हो ही नहीं पाए। ये भी क्लासेस इंडस्ट्री में बहुत होता था कि बड़े क्लासेस छोटे क्लास को अक्वायर करते थे कि तुम आओ ही मत कंपटीशन के अंदर, तो तुम निकल जाओ ऐसा। ठीक है, तो ये है मार्केट लीडर। वेरी वेरी क्लियर। मार्केट लीडर क्या करता है बेटा? क्या करेगा? एक तो खुद का ब्रांड वो एम्फोसिस करेगा, बार बार करेगा, खुद का जो वर्चस्व है वो कॉम्पिटिटर को आने से रोकेगा। वो बहुत सारा अनकन्वेंशनल प्रैक्टिस यूज कर सकता है, ठीक है, एंड देन ही विल डू एनी ऑफ दिस थिंग्स कि वो और किसी को ला ही ना पाए। ये इससे मेरे को ना याद आया, तुम मालूम है बर्गर किंग ने एक बार ऐसा बहुत अनकन्वेंशनल चीज किया था कि वो लोग ने ऐसे दिखाया था कि हमारा ना बर्गर खराब होता है, ऐसे दिखाया था कि तुम हमारा बर्गर को 10 दिन रखोगे ना तो हमारा बर्गर को वो क्या बोलते हैं वो ग्रीन 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 हो जाएगा, सड़ जाएगा, हाँ फंगस पकड़ेगा। ऐसा वो लोग ने दिखाया था टाइम लैप्स करके, एंड दैट वाज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि दे वांटेड टू शो कि हमारा बर्गर इज ऑर्गेनिक, नॉट लाइक मैकडोनल्ड्स। जो तुम्हें ना ऐसा मैकडोनल्ड्स का ये है कि तुम 2 साल के बाद भी बर्गर निकालोगे ना तो वैसे का वैसा इतना केमिकल्स होता है उसमें कि वो ऑर्गेनिकली खराब भी नहीं होता, फिर तुम वही खाओगे तो तुम्हारा पेट में क्या होगा, ऐसा था। तो टू काउंटर दैट ये लोगों ने ऐसा किया कि हमारा बर्गर भाई खराब तो होता है, तो यानी कि हम कैसे कैसे बने हैं, हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो ये भी एक है कि तुम खुद का नेगेटिव में भी पॉजिटिव इफेक्ट दे सको। सो ऐसा तुम देना मार्केटिंग का तो भाई बहुत सारा है। फिर एक मैकडॉनल्ड्स का भी था, उन्होंने ऐसा ऐसा मार्केटिंग किया था
कि उसको कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। कोई तो एक स्टेट में ना कोई एक सर्टेन तरीके का प्लांट या फ्लावर्स है जिसका काटना इलीगल है। ये लोगों ने भाई साहब ने क्या किया, वो मैकडॉनल्ड्स की शेप में वो फ्लावर का एक अच्छा लैंडस्केप बना दिया। अब वो काटना तो इलीगल है, तो वो रह गया उनका जिंदगी भर के लिए। अभी वो उनका मैकडॉनल्ड्स वाला सीन तो हो गया ना, फिर ऐसा तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एंड दैट इज वाई मैं बोलता हूँ, एंड ये सब कुछ इंस्टाग्राम पे आता है। द कंटेंट यू कंज्यूम इज यू आर गोइंग टू गेट। तो तुम लोग है ना, प्लीज वो थोड़ा सा सिलेक्टिव करोगे तो वैसे ही आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वही करो, मतलब पूरा ऐसा नर्ड ही बनो, बट है ना, मेरे को लगता है कि जितना बुरा है ना उतना अच्छी अच्छी चीजें भी तुमको मिल सकती है। आई वॉच अ लॉट ऑफ ये वाला टाइप ऑफ थिंग्स ना, तो मेरे को मिलता है, छोटे छोटे ही रहते हैं पर अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, देन कम्स बेटा मार्केट चैलेंजर। So market challenger holds the next highest market share in the industry, second number person। तो अभी जियो मार्केट लीडर होगा तो एयरटेल उसका होगा मार्केट चैलेंजर, है ना। फॉलोइंग क्लोज द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर। द मार्केट पोस्चर, मार्केट का पोजिशनिंग पकड़ लो, इज जनरली ऑफेंसिव बिकॉज दे हैव व्हाट बेटा लेस टू लूज एंड मोर टू गेन बाय टेकिंग व्हाट बेटा रिस्क। तो मार्केट चैलेंजर का जो पोजीशन है वो जनरली ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब अटैकिंग, डिफेंसिव मतलब डिफेंड करना। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑफेंसिव ही जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे गेन ज्यादा है और लॉस कम है ना, तो रिस्क ले लेते। दे विल कॉम्पीट नेक टू नेक विद द लीडर इन एन एफर्ट टू ग्रैब द मार्केट शेयर, है ना। देयर ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज टू गेन मार्केट शेयर थ्रू और बेटा प्रोडक्ट पैकिंग, सर्विस इनोवेशंस एंड न्यू मार्केट्स। नए नए मार्केट में घुसो जहां पे मार्केट लीडर शायद जा ही नहीं पाते। ठीक है, फिर आते लेजी लोग, फॉलो चल रहे चलने दो, लोग सक्सेसफुल होंगे फिर हम जाके उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और अच्छे से पैसा। फॉलोअर्स आर जनरली कंटेंट बाय टेकिंग व्हाट बेटा बैक, कंटेंट मतलब दे आर हैप्पी बाय टेकिंग अ बैक सीट एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ वेट एंड वॉच। तो कुछ नया आ रहा है, रुकते देखते लोग कैसे गिर रहे हैं, है ना, उनके गलतियों से हम सीखेंगे और झट से आगे जाने का कोशिश करेंगे। दे रेयरली इन्वेस्ट in their own funds in R&D and sit and relax to watch the market leaders to bring out a novel and innovative product, and thereafter adopt a me too approach। ठीक है, this strategy is to maintain their market position by preserving existing customer base। their strategy is to maintain what better steady profits by controlling the cost। तो कोई टेंशन नहीं है वो लोग, आराम से। नीशर क्या रहता है, नीशर थोड़ा अपनी दुनिया का आदमी है ना। The market niche occupies a small niche in the market in order to avoid neck to neck competition। वो छोटा एकदम isolated player है बेटा। Their objective is to build strong ties with their existing customer base and develop strong loyalty with them। Their strategy is to develop and build the smaller segment and what beta protect tactically niches are likely to improve the product and service offering, leverage cross selling opportunities, offer value for money, and also build relationships through superior after sale services, service quality, and also other related value added services। तो ये सबसे वो लोग अपना क्या करते हैं बेटा, रिलेशनशिप बना के रखते हैं, उनसे किसी को खतरा नहीं है, वो अपने आप में भी खुश है। A key aspect of marketing strategy is to keep marketing consistent with a company's overarching mission statement। तो mission statement के साथ अपने को consistent रखना है बेटा। Strategies often specify how to adjust the market mix। Firms can use tools such as market mix modeling to help to decide how to allocate scarce resources। वापस वही है, हर जगह पे यही है कि तुमको scarce resources कैसे allocate करना है। मार्केट मिक्स क्या बोलता है, where to do it, है ना, कौन से मार्केट्स में मेरे को एडवर्टीजमेंट का पैसा डालना चाहिए, वो सब। एज वेल एज हाउ टू allocate funds across a portfolio of brands। तो अलग अलग ब्रांड्स में किस ब्रांड को ज्यादा मार्केटिंग का जरूरत है, किसको कम का जरूरत है, ये भी करना है। In addition, firms can also conduct analysis of performance, customer analysis, competitor analysis, and also target market analysis। तो ये सब वो लोग कर सकते। ठीक है, तो अब मार्केट में एंट्री स्ट्रेटेजीज क्या होंगी ये भी देख लेंगे। चलो ये पहले पढ़ लो अच्छे से, then we will go ahead।
गुड मॉर्निंग। कॉलेज में मेरा बोलने वाले ने मुझे एक ग्रुप में ऐड करा फिर हम पास होते हैं तो कोई मैसेज नहीं आ रहा तो मतलब कुछ प्रोजेक्ट नहीं है और ग्रुप में देखना पूरे का कर दी तो नंबर मुझे पता ही क्या हो गया था मेरा पूरा फोन फॉर्मेट पूरा मेरा गूगल मैप मैं तो रखा था कभी सुबह तो उठ के देखूंगी वो रहने मैंने कल शाम में मैंने उसके आप से रिप्लाई रात में क्या रात में सॉरी से मुझे ना पढ़ना था ऐसे लिखने तो मेरा कितना काम मिला मैं समझ नहीं आ पर मेरे को लगा मैम ने सारे मुझे क्या किया तो स्ट्रेस वो कुछ काम रहेगा क्लासेस मैंने नहीं पढ़ा फिर जब मैं इस टेस्ट के बाद जो छुट्टी आई था उसमें ले लिया तो मैंने कुछ तो बहुत दवा खा के बस ना छोड़ रात को फोन भी नहीं लेती मैं शाम को सो जाती वाओ हाँ अभी मेरे को नींद आ रही है वो 2 दिन से इतना जल्दी नींद आ रहा है ना और मैं उठ भी जाती हूँ सुबह जल्दी मैं 4 दिन से परेशान थी बिकॉज मेरा 2 हो गया है 2 काम है एक प्रोफेशनल जिसमें मैं पढ़ाई कर और एक नॉर्मल है तो दोनों का एक दूसरे से रिकवरी है क्योंकि अगर ये गया तो ये गया ये बचा सकता है उसके अलावा कोई बचा नहीं सकता तो उसमें 2 फैक्टर कुछ होता है ना वो आ सकता है तो मेरा पासवर्ड गारंटी याद नहीं है और मेरा गूगल याद है 4 दिन मैंने गूगल को मैसेज किया तो नहीं पढ़ रही चलो आगे। चलो छोटा सा एक पार्ट और कर लेते हैं। बोलता है एंट्री स्ट्रेटजीज। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में डिफर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिक सिचुएशंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। वो तो जाहिर जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस का कभी स्ट्रेटजी सेम हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलता कोई भी नहीं हो सकता सिर्फ मार्केटिंग किया, क्योंकि हर एक का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। सो अकॉर्डिंग टू लाइबरमैन एंड मॉन्टगोमरी, every entrant into the market, whether it is new or existing, is classified under a market pioneer, close follower और a late follower। वो वही घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि जो भी एंट्रेंट है मार्केट में, है ना, वो क्या है, एक तो पायनियर है वो टॉप वाला, फिर उसका क्लोज फॉलोअर है या वही है लेट फॉलोअर। ठीक है, पायनियर्स कौन है बेटा? सो मार्केट पायनियर्स आर नोन फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब है ना, पायनियर्स ये वो है जो फर्स्ट एंट्री मारते हैं, जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि जो जिन्होंने पहली बार ही लाया, तो दे विल मेक व्हाट बेटा एन इनोवेशन रिजल्टिंग इनटू सम अर्ली एंट्री मार्केट शेयर एडवांटेज। तो उनको ऑब्वियसली अर्ली एंट्री मार्केट शेयर का क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है। एंड द फॉलोअर्स as they have the first mover advantage than the followers। तो early entry market share advantage मिलेगा over their followers as they have the first mover। तो मैंने अगर अभी वो क्या मिलोगी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो पार्ले ने वो पल्स लाया था, पल्स का गोली मालूम है? ठीक है, तो वो एकदम
बहुत हिट हुआ, तो उन्होंने कुछ तो नया लाया, इनोवेशन ऐसा जो पहले कोई नहीं करता था, ठीक है। तो उनको क्या मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, तो अर्ली एंट्री का एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटर को तो लेट एंट्री, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बाद में भी आप देखोगे तो बहुत सारा गोली ऐसा निकला बाद में पल्स के जैसा। पर तुमने कभी खाया था वो कॉन्सेप्ट कि यार मैं गोली खाऊंगा, गोली के अंदर पाउडर भरा रहेगा, फिर मैं चबाऊंगा तो एकदम ऐसा वो लगेगा, वो सब कुछ तो नया था मार्केट। सो ये लोग वही बोल रहे हैं कि फर्स्ट मोर एडवांटेज मिलेगा उसको। Pioneers must ensure that they are having at least one or more of the three primary sources. At least उनके पास टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप होना चाहिए, है ना। फिर प्रीएम्पशन ऑफ असेट्स, और व्हाट बेटा, बायर स्विचिंग कॉस्ट, ये तीनों में से कुछ तो एक उनके पास होना चाहिए। तो थ्री प्राइमरी सोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप तो क्लियर है बेटा। प्रीएम्पशन ऑफ असेट्स देखते हैं क्या है। बायर स्विचिंग कॉस्ट तो क्लियर है कि बायर को स्विच करने के लिए कॉस्ट होना चाहिए, ताकि फिर बायर स्विच ही ना हो। ये अगर होगा तो आई विल ऑलवेज बी अ पायनियर, ठीक है। प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स क्या देखते हैं। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्प्टिव राइट्स refers to legal right of person or entity to purchase a specific asset, मतलब पेटेंट पकड़ के चलो। ये क्या बोल रहा है इधर कि प्रीएम्पशन ऑफ असेट्स इज नोन एज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन और प्रीएम्प्टिव राइट्स रेफर्स टू लीगल राइट ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी टू परचेज अ स्पेसिफिक एसेट बिफोर इट इज ऑफर्ड टू एनी अदर पोटेंशियल बायर। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पकड़ के चलो कि अपने पास एटलीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस का एडवांटेज होना चाहिए कि वो एसेट अगर कुछ मुझे बाय करना है तो फर्स्ट मेरे को बाय करने को मिलना चाहिए। दिया है नीचे देखो। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप मीन्स गेनिंग एन एडवांटेज थ्रू आइदर R&D or the learning curve for the using the research and development as a key point of selling। तो या तो लर्निंग का मतलब समझते हो, देख लर्निंग कर्व क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा ग्राफ पकड़, हम्म, तो लर्निंग कर्व यूजुअली टाइम एंड प्रॉफिट में मैं बात करता हूँ, ठीक है। कि लर्निंग कर्व में मान के चलो इधर मैं अगर प्रॉफिट रख रहा हूं और इधर मैं टाइम रख रहा हूं, ठीक है। तो लर्निंग कर्व क्या बोलते हैं मतलब में, इनिशियली ना आपको ज्यादा टाइम लगेगा, प्रॉफिट कम होगा। फिर आप धीरे धीरे क्या करोगे, जैसे जैसे टाइम होता है आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज द लर्निंग कर्व। ओके। अब कभी भी लोग ये चाहते हैं कि लर्निंग कर्व ना शुड बी वेरी स्टीप। क्यों? क्योंकि मुझे कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट्स आना चाहिए। तुमको दिख रहा है इधर मुझे ये लेवल का प्रॉफिट्स आने के लिए इतना टाइम लगा, पर अगर मेरा लर्निंग कर्व क्या रहेगा, स्टीप रहेगा, तो मुझे वही लेवल का प्रॉफिट्स आने के लिए कितना कम टाइम लगा। करेक्ट है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल में एक लर्निंग कर्व का भी क्या होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। लर्निंग कर्व भी समझ रहा है क्या है, तो लर्निंग कर्व का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे को एक मिनट दो। बहुत बड़ा है, बड़ा है। लोगों एक पॉइंट जितना है आता हुआ है। आप सो रहे हो ना, आप सो रहे हो ना, उसके बाद डांस फिर दिख रहा है इससे। देखो ऐसा नहीं ना समझता है, अगर आप कर रहे हैं तो आप एकदम टेस्ट करना चाहिए। हाँ बट मैं उसे अपना विजिबली नहीं दिखता इसका। हाँ नहीं वो इस बार आप बहुत ही सुना रहे पर आप इस तरह से अंदर से सोना चाहिए जब पर कुछ सो ही नहीं है तो ऐसा बिकॉज आप कभी भी ट्रैवल करो ना एकदम आप अपने आप के लिए नहीं पाए तो नहीं जाते। अरे कल तो कितने बजे आएंगे, 7 6 बजे लगता है। फिर मेरे को रेडी होके खाओ थोड़ा सा नाश्ता, मैंने 8 बजे तक हुआ। फिर मैं वापस सोने जा रही थी तो वो बत्ती लगाने का टाइम हो गया, सोने के लिए फिर 9 बजे खाना खाया। फिर मैं जा रही थी सोने पर मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो पानी पी रही इतना तो नींद
अगर कोई इधर में वीडियोस हो रहा है ना तो वो देखो ये ना डाउनलोड नहीं हो रहा था क्योंकि जब मैं वीडियोस ना डॉक्स में देखा था वो मुझे इसको फाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था आपको सेटिंग का पूरा परमिशन देना हाँ तो ये हो रहा है नॉर्मल में देखिए अंदर नॉर्मल की क्वालिटी है उतना है आगे कैमरा से पोस्ट में करता है हमारा वैसे क्या होगा ते मी बघितलं सगळं आणि मग नंतर मी मेरे को तो ऐसे जब मैं आज में मतलब एक्साइटेड वो फोटो देख मैंने बहुत मैं तो ऑडिट पे सही है पानी हम कहाँ पड़ता है चल वो तो मुझे कब से जानते हैं मैं सोचती थी बड़ी ना सुना होता है मैं को उधर से निकाल दो क्या हाँ तो लर्निंग का बार भी ओके। चलो आगे बढ़ते हैं चला। So, preemption of assets can help gain an advantage through acquiring scarce assets with a certain within a certain market, allowing the first mover to able to have control over the existing assets rather than those that are created through और बेटा new technology। सही बात है। प्रीएम्पशन ऑफ एसेट्स क्या बोलता है, अगर मैं ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, आई वांट टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, तो जो मार्केट को जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई स्पेसिफिक एसेट लगता है, तो मैं वो एसेट पहले ही जाकर क्या करता हूँ, ग्रैब करता है, तो मुझे फर्स्ट मोवर एडवांटेज मिलेगा। मेरा कॉम्पिटिटर बाद में जब भी नया टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप होगा वो करेगा, उसके पहले ही जाके मैं वो एसेट क्या करता हूँ, ग्रैब करता हूँ। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रीएम्पशन ऑफ एसेट। सो बाय बीइंग द फर्स्ट एंट्रेंट इट इज इजी टू अवॉइड हायर स्विचिंग कॉस्ट कंपेयर टू व्हाट बेटा द लेटर एंट्रेंट्स। क्यों ऐसा? देखो एग्जाम्पल भी दिया नीचे, पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, those who enter later would have to invest more expenditure in order to encourage the customers away from the early entrants। See, अभी कोई एक एरिया है, मान के चलो से मैंने पनवेल आइडेंटिफाई किया, मेरा पनवेल में कोई सीएस का क्लास ही नहीं है, मैं जाके अर्ली एंट्रेंट बना। अब मुझे कस्टमर को अभी निखिल सर का है ना, कॉलेज फॉर्म वापस आएगा तो अगर जल्दी आए तो मैं बैठ जाऊंगा। किधर है कॉलेज? तो नहीं आएगा तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने ना एक एरिया आइडेंटिफाई किया पनवेल, अब मैं वहां पे जाके ब्रांच खोल दिया। अब तुम सोचो, मैं अकेला ही ऑप्शन था, फर्स्ट मोर एडवांटेज, तो लोग मेरे पास ही आते हैं, मेरे बाद का जो क्लास खुलेगा वो उसको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, प्राश अकेडमी क्यों मत जाओ, क्यों आप मेरे पास आओ, तो उसको ना स्विचिंग कॉस्ट लगेगा, मतलब स्विच कराने के लिए भी कॉस्ट लगेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि स्विचिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। सो बोलते हैं बीइंग द फर्स्ट एंट्रेंट इट इज इजी टू अवॉइड हायर स्विचिंग कॉस्ट कंपेयर टू व्हाट बेटा लेट एंट्रेंस, क्योंकि आई डोंट हैव टू कन्विंस, आई डोंट हैव गिव देम ऑफर्स। अभी तुम सोचो, वो दूसरे क्लास को अगर मेरा क्राउड खींचना है तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट भी नहीं नहीं बोल के तो कॉस्ट ही हुआ ना बेटा, तो उसको तो स्विचिंग कॉस्ट लगता है, मेरे को स्विचिंग कॉस्ट नहीं लगता क्योंकि मैं फर्स्ट मूवर। ठीक है। It is been found that while pioneers in both consumer goods and industrial markets have gained significant scale sales advantage, they are at a disadvantage in terms of what beta cost। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी है कि जब मैं पायनियर हूँ, जो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे को ना कॉस्ट एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करना पड़ता है। पर जैसे कि अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ जिंदगी में कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, फ्रोजन फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स।
ठीक है, अभी तुमने कभी सुना नहीं होगा इस बारे में। तो इट्स नॉर्मल फ्रूट्स जिसको ये लोग डिहाइड्रेट करते हैं, पर एक अलग टेक्निक है फ्रीज ड्राइंग का। तो उसको वो लोग -40 डिग्री तक फ्रीज करते हैं, फिर हीट करते हैं, तो वो पानी उड़ जाता है एंड फ्रूट रह जाता है। इसके कारण उसका शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाता है और पूरा न्यूट्रिशन एंड टेक्सचर मेंटेन है। अभी मान के चल मुझे ये पहली बारी लाना है, मुझे लोगों को मार्केटिंग सब करके कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्या है कैसे चलता है, तो अब जाके लेंगे। बट जो पीछे पीछे वाला आएगा, वो पीपल ऑलरेडी नो, वो तो सीधा क्या करेगा, बेचना चालू करेगा। तो अपना अपना एडवांटेज, अपना अपना डिसएडवांटेज है। मुझे एडवांटेज क्या मिला, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट नहीं है। बट मेरे को डिसएडवांटेज है कि मुझे लोगों को शायद एजुकेट करना पड़े। उसको क्या स्विचिंग कॉस्ट है, पर नॉर्मल जो इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट है वो उसको नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें हमेशा क्या होंगी बेटा, चेंज। करेक्ट है। सो पायनियर्स आर क्लियर बेटा। देन यू हैव व्हाट बेटा, क्लोज फॉलोअर्स। So, if there is a profit potential in the innovation introduced by the market pioneer, many businesses would step in offering the same product. Such people are more commonly known as close followers. These entrants into the market can also be seen as what beta challengers to the market pioneers and then late followers. This is because the early followers are more than likely to invest in significant amount of product R&D than what beta late entrants. ये भी एक है ना बेटा, अर्ली वाले को बहुत R&D करके वो नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लेट वाला तो आके सीधा उसका फायदा उठाएगा। बहुत सारा टाइम पे मालूम है लोग रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह भी करते हैं मैकेनिकल्स में। जैसे तूने एक बहुत बड़ा कुछ तो अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैं जैसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, को खोलूंगा और मैं देखूंगा कि क्या कैसे किया है। सो दे विल रिवर्स इंजीनियर एंड देन स्टार्ट मेकिंग द प्रोडक्ट। दैट्स आल्सो awesome. Now, due to the nature of early followers and the research time being more than what beta market pioneers, different development strategies are used as opposed to those who enter the market in the beginning, and same is applied to those who are late followers in the market. By having different strategy, it allows the followers to create their own unique selling point and perhaps target a different audience in comparison to that of what beta the market pioneers. एंड देन है लेट एंट्रेंट्स। तो ये क्या बोलते हैं, मार्केट सैचुरेट तो नहीं हुआ, पर स्टेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, एंट्री मारेंगे। सो दोज हु फॉलो इवन आफ्टर द close followers are known as what beta late entrants. Late entrants have certain advantage such as ability to learn from the early competitors and improve benefit, or what beta reducing the total cost. तो वो लोग learn कर सकते by the mistakes. This allows them to create a strategy that could essentially mean gaining market share and most importantly staying in the market. In addition to this market evolve leading in addition to this market evolve leading to what beta consumers wanting improvements and advancements in the product. Late followers could have a cost advantage over early entrants due to the use of product imitation. तो वही है, प्रोडक्ट को इमिटेट करेंगे तो उनको वो सब R&D वगैरह का पूरा कुछ टेंशन नहीं है। Late entry into the market does not essentially mean that there is a disadvantage when it comes to market share. It depends on how the market mix is adopted and performance of the business. द रिक्वायरमेंट, जैसे कि अभी पहले ना मोमोज लोग खाते नहीं थे, बड़े मोमोज इतना नहीं था, अभी मोमोज आया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड ने लॉन्च किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ, पर मैं वो पीछे से आके भी मार्केट शेयर तो अच्छा सा ग्रैब कर ही सकता हूँ, है ना। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स मार्केट्स आर यूनिक and the purchase and their purchase is sufficient to make what beta viable the design of the new marketing mix in each for each of the customer. If the company adopts this type of market strategy, a separate marketing mix has to be designed for each customer. Specific marketing mix can be developed to appeal most of the segments when the market segmentation reveals such potential targets. मेरे को नहीं लगता इतना important है, but at least तुमको अभी समझ में आता है कि व्हाट आर माय 3 एंट्री टाइम्स। एक तो मैं हो सकता हूँ पायनियर, दूसरा आई कैन बी अ क्लोज फॉलोअर, और आई कैन बी अ लेट एंट्रेंट इनटू द मार्केट। ठीक है, तो ये अपना मार्केटिंग डन। नेक्स्ट इज मेरा HR। फिर क्या है, लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, डन ना फिर। ठीक है, 2 दिन में विल ट्राई टू वाइंड अप दिस ऑल्सो।